आज भाई दो खबरें लेके आया हूँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव कुछ लोगों के लिए हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए हो। और ब्रेजा फेसलिफ्ट जो आपको इंतजार है उसकी भी है, और एक और भाई ज़बरदस्त गाड़ी मार्केट में आ रही है नए अवतार में। मुझे लगता है आपको सुनने में मज़ा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, रेनो वालों ने डस्टर लॉन्च करी थी, ठीक है, और दबा के लॉन्च करी, जबरदस्त तरीके से लॉन्च करी। डस्टर बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट रहा है इनका, और दोबारा से मुझे लगता है कि मार्केट में वही पॉपुलैरिटी हासिल करेगा जिस हिसाब से इनकी लॉन्चिंग लग रही है, जो लुक्स के साथ, जो पैकेज के साथ आ रही है उसके साथ। बट यहाँ बात डस्टर की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है भाई डस्टर की छोटी बहन, छोटा भाई, कुछ भी कहते हो, रेनो ट्रिबर की। ट्रिबर का नाम सुन के जाना मत, नहीं 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 नहीं, जाना नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ट्रिबर का पूरा सुन लिए। देखिए, ट्रिबर जो है वो फैमिली कार है और 7 सीटर में आती है, वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है, बट कहीं ना कहीं अंडर पावर फील होती है। तो रेनो वालों ने भाई इंडियन मार्केट को समझते हुए, गवर्नमेंट की पॉलिसी का जो अनसर्टेनिटी जो चल रही है फ्यूल को लेके, उसको समझते हुए कि भाई मार्केट में क्या होने वाला है, यहाँ रेनो ट्रिबर नए अवतार में आ रही है विद सीएनजी के साथ। सीएनजी में भी क्या मिलने वाला है, नया इंजन, टर्बो इंजन के साथ लॉन्च होने वाली है रेनो ट्रिबर टर्बो सीएनजी। आज की डेट में सीएनजी के साथ अगर मार्केट में है तो एक ही है, नेक्सॉन सीएनजी, और कोई नहीं है। हालांकि एक्सयूवी 3XO की बात आने में भी है, और स्कोडा काइलिक की बात भी आने में कि वो भी बहुत जल्दी अपना सीएनजी अवतार, अपना सीएनजी ऑप्शन मार्केट में लेके आने वाले हैं। बट अभी तक फिलहाल जो मार्केट को लीड कर रही है, जो पावरफुल गाड़ियों में गिनी जाती है, वो है नेक्सॉन सीएनजी, टर्बो के साथ आती है, और उसमें कहीं ना कहीं पावर भी ठीक ठाक मिल जाती है, और माइलेज भी सीएनजी में थोड़ा सा पेट्रोल से तो बेटर ही मिल जाता है। बट यहाँ दूसरा खिलाड़ी आने वाला है, वो भी 7 सीटर के साथ। 7 सीटर का ऑप्शन जो है दोस्तों, जो जिन लोगों का बजट 7, 8, 9 या अंडर 10 लाख का है, उनके लिए काफी मील का पत्थर साबित होगी। ऑब्वियसली जो उसका माइलेज होगा वो एनए इंजन के मुकाबले थोड़ा कम होगा, बट सीएनजी में माइलेज पहले से काफी बेटर मिलता है। अगर आपकी गाड़ी 200 चल रही है और आपको डिसेंट माइलेज के साथ 150, 155, 160 भी चलती है, तो भी भाई पेट्रोल से बहुत सस्ती पड़ेगी आपको। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है आप लोगों के लिए। तो में इसमें जो ट्रिबर में जो सीएनजी की टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, वही टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जिस पर सारी कंपनियां काम कर रही हैं। ट्विन सिलेंडर अंडर बॉडी, मतलब उनको बूट स्पेस भी इंटैक्ट मिलेगा आपको। भाई 7 सीटर फैमिली कार है, थोड़ा बहुत तो स्पेस चाहिए, लॉन्ग रूट पर जा रहे हो आप, कहीं जा रहे हो तो कुछ तो जगह होनी चाहिए, तो इस हिसाब से वो अंडर बॉडी सीएनजी ही ट्विन सिलेंडर पे ही काम कर रहे हैं, और ये फैक्ट्री फिटेड ही होगी, रेट्रोफिट का चक्कर इसमें नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये एक मुझे लगा है काफ़ी अच्छी अपडेट है, जो फैमिली गाड़ी को चाह रहे हैं एक बजट में पावरफुल सीएनजी के साथ। मज़ा आया। बात करते हैं दोस्तों आप लोगों की फेवरेट गाड़ी ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में, जिसका इंतजार है, और इंतजार की घड़ियां भाई खत्म ही नहीं हो रही हैं। दिसंबर से सुन रहे हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट आएगी, ऐसी आएगी, हम लेंगे भाई, मगर उसका कोई अता पता नहीं है। अब एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ और दे रहा हूँ, जो बड़े वेरीफाइड सोर्सेज से है, और ये आप कंफर्म न्यूज़ है। क्या इंजन है, अब उसमें क्या है, कंफर्म क्या हो चुका है, 1.5 एनए इंजन उसके अंदर आ रहा है, कंफर्म्ड है। साथ में 5 की जगह भाई 6 गेयर आ रहे हैं, ये भी कंफर्म्ड है। अंडर बॉडी सीएनजी आ रही है, ये भी कंफर्म्ड है, जैसे विक्टोरियस में आ रही है। टर्बो आ रही है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, आएगी जरूर टर्बो, अब कौन सा आ रहा है वो बिल्कुल कंफर्म नहीं है। बट एक इंजन है जो बिल्कुल नहीं आ रहा है, हाइब्रिड इंजन की जो बात थी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो ग्रैंड विटारा में आता है, टोयोटा की जो टेक्नोलॉजी है ब्रेजा में देने की बात थी, कि उसमें ये भी था कि 1.2 लीटर के साथ ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दे सकते हैं। बट ये बिल्कुल खबर खत्म हो गई है। कुल मिला के ब्रेजा फेसलिफ्ट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आप वेट कर रहे हो, इसी चक्कर में रखोगे कि मैं ब्रेजा फेसलिफ्ट के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन लूंगा, तो ये खबर आपके लिए है। फिलहाल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का कोई भी विचार नहीं है मारुति का। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न जान लेते हैं। आपने देखा होगा करीब 4 से 5 साल पहले जो सीनियर ऑफिशियल है मारुति के, मिस्टर भार्गव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अपने ईवी कार्स को लेके, जब तक हम अपनी ईवी कार लॉन्च नहीं करेंगे, जब तक इंडिया में उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। और मारुति ने बिल्कुल करी भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो मारुति कर नहीं सकती थी, मारुति के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़बरदस्त जैपनीज टेक्नोलॉजी है, उन्होंने तब भी नहीं किया। उन्होंने अब जाके गाड़ियाँ लॉन्च करनी स्टार्ट करी हैं। टाटा 4-5 साल से दे रहा है, तो मारुति ने पूरी रिसर्च करके जब लगा कि अब इट्स टाइम टू मूव, तब जाके उन्होंने ईवी अपनी गाड़ी लॉन्च करी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और मुझे लगता है उन्होंने ठीक भी किया। धीरे धीरे जैसे जैसे ईवी का पार्ट्स भी सस्ते होते आ रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च करी, क्योंकि मारुति ये नहीं चाहते कि हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें और मैक्सिमम उस पर फ्लॉप का ठक्का लगे।
तो इसलिए उन्होंने भाई ब्रेजा का जो फेसलिफ्ट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन है वो डिले कर दिया है। टेस्टिंग ऑब्वियसली इनकी होती रहेगी। अब वो होगा लॉन्च कब, वो होगा 2029 में, उसकी डेट अब एक्सटेंड हो गई है। ब्रेजा फेसलिफ्ट में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फिलहाल 2026 में आपको नहीं मिलने वाला है, 2029 से पहले नहीं मिलेगा। यही इनका रीज़न है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की जो डिमांड है उस हिसाब से नहीं है मार्केट में जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। आप देख लो ग्रैंड विटारा पिछले 3-4-5 साल से मार्केट में है और काफ़ी तगड़ी वैल्यू प्रोवाइड करती है, 27, 27, 28, 28 का माइलेज भी देती है। बट जिस हिसाब से उसकी सेल होनी चाहिए थी उस हिसाब से उसकी सेल नहीं है। बिक तो रही है, वो टोयोटा हाइराइडर भी बिक रही है, ग्रैंड विटारा भी बिक रही है, बट उस हिसाब से नहीं बिक रही जिस हिसाब से लोगों को लेनी चाहिए थी। अब यही वो चाह रहे हैं कि अगर ब्रेजा के साथ हम यही करते हैं तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट हो सकता है फ्लॉप ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने ये डिले कर दिया है। 1.2 के इंजन के साथ हाइब्रिड इंजन आने की बात थी, अब 1.2 का इन हाउस इंजन आता जो फ्रांस में जिसकी बात है, या 1.5 का आता, वो तो खैर समय बताएगा, बट फिलहाल ये डिले हो गया है। कुल मिला के मारुति सिर्फ प्लान कर रहा है अपना एक हाइब्रिड पे, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे, वो आ रही है फ्रांस की फेसलिफ्ट। मारुति जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है सब 4 मीटर में, अंडर सब 4 मीटर में, सिर्फ आपको मिलेगा फ्रांस फेसलिफ्ट में। और मुझे लगता है पर्सनली ये काफ़ी अच्छा मूव है, क्योंकि वो फ्रांस फेसलिफ्ट के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देते हैं, क्योंकि फ्रांस एक स्टाइलिश गाड़ी है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। 1.2 के साथ अगर उसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है तो माइलेज के साथ साथ, स्टाइल के साथ साथ उसके प्राइस को कम रखने में भी वो मैनेज कर पाएंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एक नई दिशा को स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई गाड़ी के साथ सारी गाड़ियों में लॉन्च कर देंगे, तो शायद उनका या तो ऊपर वाला प्रोडक्ट फ्लॉप होगा या फिर नीचे वाला प्रोडक्ट फ्लॉप होगा। तो जो ग्रैंड विटारा और जो फ्रांस हैं वो भाई उनमें काफ़ी गैप है, बीच में ब्रेजा आती है, तो अगर ब्रेजा में भी फ्रांस में भी दे देंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो इनके भाई फ्लॉप हो जाएंगे। तो यही मारुति नहीं चाह रही है, इसलिए उन्होंने इसको डिले कर दिया है, इसको रिस्पॉन्स को देखने के बाद। तो कुल मिला के ये अच्छी बात है कि फ्रांस फेसलिफ्ट में हाइब्रिड आ रहा है, बट ब्रेजा में बिल्कुल नहीं आ रहा है। 2029 तक के लिए बात टल चुकी है, तो ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है। अगर कोई चैनल आपसे कह रहा है तो वो मिसगाइड कर रहा है। तो दोस्तों ये 2 न्यूज़ थी आपकी बेहतरीन न्यूज़। मुझे लगता है एक तो शायद नहीं बेहतरीन है, नहीं आ रहा है तो मुझे ऑब्वियसली वो बेहतरीन नहीं है, बट ट्रिबर वाली तो बेहतरीन है भाई। सीएनजी के साथ, टर्बो के साथ, 7 सीटर के साथ पावरफुल गाड़ी। ब्रेजा डेफिनेटली जो बाकी चीज़ें में आ रही है वो तो आ ही रही है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसे लगी, छोड़ कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।